अजीज भाई आप कब आए? आज ही आया हूँ यार, तेरी भाभी को चाचे के घर छोड़ के आया हूँ। ओ तू ये बता अकरम कहाँ है? आप बैठे तो सही, पहले बैठे बैठे इधर आए, बताता हूँ आपको। अजीज भाई मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। क्या मतलब? तेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं? और तू तो उसके हर फेल में उसके साथ था और वो तुझसे हर बात शेयर करता था। अजीज़ भाई मैं मानता हूँ कि वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, पर कसम ले लें उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। रियाज, वो जब से यहाँ से गया है, अकरम की उस हरकत की वजह से जो फातिमा को उसने तलाक दी थी, मैंने उसे घर से निकाल दिया था। क्या मतलब निकाल दिया था? तो फिर वो कहाँ जा सकता है अजीज़ भाई? यही तो मसला है, मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं और मेरे पास जो उसका नंबर था वो मुसलसल बंद जा रहा है। अजीज़ भाई मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो नंबर है ना मैं उस पर रब्ता करता हूँ उसके साथ, मेरा जैसे ही रब्ता होगा ना तो मैं आपको बता दूँगा। यार कोशिश कर, अकरम से राब्ता हो जाए। अब तो मुझे परेशानी हो रही है कि वो कहाँ जा सकता है। बस आप फिक्र ना करें, मैं उससे रब्ता करके मैं आपको इतला दे दूँगा। सितारा इधर भाग के भी जाओ तुम। अच्छा वो रुपये देखो, आगे गड्ढा है, गिर जाती चोट लग जाती तुमको। तेज दौड़ती हूँ ना। अच्छा, कितना भी तेज दौड़ लेती मुझसे, पकड़ लेता तुमको। वो तो मैं खुद आहिस्ता हो गई थी, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती ना। सितारा एक बात याद रखना। वो क्या? तुम मुझसे जितनी भी दूर भागना चाहोगी, भागने नहीं दूंगा तुमको, पकड़ ही लूंगा। और अगर ऐसा हुआ कि हम दोनों पास हों और हमारे दरमियान सदियों का ना तय होने वाला फासला हुआ तो? आजाद, आज के बाद मोहब्बत नगर मत आना। तुम किसी की मंजिल हो, तुम्हें फिर राहों में भटकना जेब नहीं देता, मत आना। रुक जा सितारा, रुक जा। इस लम्हे में भटक गई तो हाथ में कुछ नहीं आएगा तेरे, कुछ भी नहीं। होई होई, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अम्मा आहिस्ता बात कर, अभी तो सोई है बेचारी। नहीं नहीं, तो इसको उठा, इसको डॉक्टर के लेके जाते हैं। नहीं अम्मा, 2 दिन बाद तो इसकी आंख लगी है। तू एक काम कर, डॉक्टर को यहाँ ले आ। बल्कि नहीं, तू उसके पास जा, उसको बता कि इसकी तबीयत कैसी है और फिर दवा लेकर आ जा। यहीं इसको खिलाएंगे दवा, लेके नहीं जा। ठीक है ठीक है, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। रब्बा मेरी बहन को ठीक कर दे अल्लाह। आजाद उठ जाओ, काफी दिन चढ़ आया है। आजाद आपको तो बहुत तेज बुखार है। सितारा, 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 मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। सितारा मुझे माफ कर दो। सितारा मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सितारा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। प्लीज उठ जाएं, आपको बहुत तेज बुखार है। नहीं नहीं, इतना भी तेज नहीं है। अभी तो बस आंख लगी थी मेरी, तुमने जगा दिया। डॉक्टर मैं हूँ या आप? उठ जाएं।
बहुत जिद्दी हो तुम फौजिया। आज तक मैंने जिद की नहीं है, लेकिन अब करूँगी और पूरी करा के रहूँगी। क्या मतलब? वक्त आने पर बताऊँगी। फिलहाल आपका नाश्ता मैं यहीं लेकर आ रही हूँ ताकि आप दवाई खा सकें। ओके? ओए अकरम, ओए अकरम, ओ क्या हुआ तुझे? ओ तू, ओ कहाँ था? ओए अकरम उठ, उठ मेरा भाई, उठ, उठ शेर। ओ क्या हो गया? क्या हालत बना ली अपनी? उठ जा, उठ जा मेरा वीर। आजा 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 आजा। तुम्हें पता है, मैं ना मोहब्बत नगर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यार बस कुछ दिन, मैंने एप्लीकेशन दी है ऑफिस में छुट्टी के लिए। जैसे ही अप्रूव होती है फ़ौरन निकल चलेंगे। तो अगर अप्रूव नहीं हुई तो नहीं जाएंगे? ऑफ कोर्स यार, मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता। तो मेरे लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकता हूँ अगर तुम नौकरी दे दो तो। मेरे पास कहाँ जॉब है? तुम्हारे पास जॉब है, और अगर कहो तो मैं सिफारिश करवा दूँ। फजूल बातें मत करो। तुम्हारे पास एक अदद शौहर की जॉब वेकेंट है। उसमें अभी काफ़ी वक्त है। पहले इम्तिहान में कामयाब तो हो जाओ। वो तो मैं हो ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जिंदगी के किसी इम्तिहान में कभी फेल नहीं हूँ। ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है मिस्टर, इसमें बड़े बड़े फेल हो गए। ओके, लगा लो शर्त। अच्छा छोड़ो फजूल बात, तुम मोहब्बत नगर का प्लान करो। यार बस फौरन जाएंगे, बस 2 दिन दे दो, छुट्टी अप्रूव होगी एंड वी विल गो। फादी, क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठी है मेरे पास? पहले तू मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, तू बता क्या हुआ है? तू खिड़की के पास गिर गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, तप रही थी बुखार में। जब से तुझे पट्टियाँ कर रही हूँ, अब जाके कुछ आराम आया है। अच्छा, उस वक्त मैं गिर गई थी, मुझे तो होश ही नहीं रहा। मगर कुछ तो बता, हुआ क्या था? फादी, तू जल्दी से जा, जहाँ नमाज लेकर आ, मैं वज़ू कर लूँ तब तक। पहले मुझे बता, हुआ क्या था? बाद में सब बता दूंगी ना, अभी तू जा, जल्दी जा। मैं बहन हूँ तेरी, मुझे कुछ नहीं बताएगी? बताना, क्या बात है सितारा? मैं जो कह रही हूँ वो कर सकती हो या मैं खुद जाकर ले आऊँ? अच्छा अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। चल फिर तू उठ, वज़ू कर, मैं लाती हूँ जा नमाज। चाय लेना इंस्पेक्टर साहब? मालकदाद साहब, मैंने सुना है कि आपके आदमियों ने शहजाद पे हमला करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो समझा था कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, मगर लगता है कि आप सरदार शहजाद की वकालत करने आए हैं। नहीं नहीं मालकदाद साहब, मैंने तो सरदार सिकंदर को समझाया है कि सरदार शहजाद को लगाम डाले। मालिकदाद इतना कमजोर नहीं हुआ इंस्पेक्टर कि वो सरदार शहजाद से डर के पीछे हट जाएगा। अगर आप लोग हद से ज़्यादा बढ़ोगे तो मजबूरन कानून को भी हरकत में आना पड़ेगा। सियासत में इन चीज़ों की एक हद तक गुंजाइश होती है। तो मालकदाद साहब, अगर ना समझ आए तो दोबारा समझाने आ जाऊंगा। मैं चलता हूं। भाभी, अकरम, तुम और यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। भाभी मुझे माफ कर दे। मुझे पता है मैं इस काबिल तो नहीं,
कि माफ किया जाए मुझे, ये गलती बहुत बड़ी है। मैं कौन होती हूँ तुझे माफ करने वाली? जिसके साथ तूने ज्यादती की है उससे जाके माफी मांगो। भाभी मैं गया था फातिमा के घर, वो घर पे नहीं थी। तो ही मुझे बता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ जाओ, ये तुम फैसला करो कि तुमने कहाँ जाना है। भाभी खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चले, मैं उसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? तुम खुद उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। देख भाभी, मेरी गलती की सजा अल्लाह ने दे दी है मुझे। वो कहते हैं ना कि इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगे तो माफ कर देता है वो। अकरम देख, मुझे ज्यादा परेशान ना कर, यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़े। भाभी मेरी बात तो सुन। रात आप बहुत लेट आए हैं, बल्कि सुबह ही आए हैं। मोबाइल भी ऑफ था, खैरियत तो थी? असल में वो एक्चुअली कुछ दोस्तों के साथ प्लान बन गया था अचानक से मूवी का, तो बस वहाँ चला गया था। अच्छा, चले अच्छा है आपने नए दोस्त तो बनाए। क्या मैं दोस्त नहीं बना सकता? नहीं, पहले आपका कोई दोस्त नहीं था ना मेरे अलावा? हाँ, तुम्हें बुरा लगा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लगा, और अब इस दोस्ती को मजीद बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जाओ फरीद खान से बोलोगे जरा खान मिलने आया। जी मैं कहता हूँ। वाह, ये कौन सा तरीका है? जी सरदार। तुम्हें कहा ना कि मैं सोच के बताता हूँ। खान साहब, बाहर जरा खान आया है। मैं उससे बाद में बात करता हूँ। बुलाओ उसे। जी खान साहब। ये क्या ड्रामा जरा खान, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? सरदारा, तुमको हमारी दुश्मनी का असूल का पता ही नहीं है। हमारी दुश्मनी का स्टाइल जरा अलग होता है। आओ आओ। आपने दुश्मन की शक्ल को देखने के लिए मैं तरस गया था। कैसे हो जरा? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर में खड़ा है, ऐसा है जरा खान। मैं खुद आ जाता, मगर तुम्हें सरदार ने हवेली से निकाल देना था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, जबकि यहाँ पे सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है। जो बात करनी है ना अपनी करो, मुझे बीच में ना ही लाओ तो अच्छा है। देखा सर खान, मैं सच कहता था। जरा खान मेरा दोस्त है और इसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। जरा खान, जो बात करने आए वो करो, ये सब बातें तो पुरानी हो चुकी हैं। तुमको एक बात समझाने आया फरीद खान, यहाँ हमारा राज चलता है। वो तुम्हारा मालिकदाद है ना, सरदार के सामने चूंटी का मापिक है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ। हमारा दुश्मनी का बात है तो हम अपना दुश्मनी उधर ही खत्म करेगा जिधर से शुरू किया था, वरना इधर तुम भी मालिकदाद की तरह मारा जाएगा।
मैं तुम्हारी तरह घर आए मेहमान पे वार नहीं करता। जैसा तुमने नूरे पे किया था। ये खुला मैदान है सरखान, देखते हैं कौन गिरता है। सजा लेगा, कभी मैदान भी सजा लेगा। हम तुमको समझाने आया था, अब समझ में बात आ गया तो ठीक, नहीं आया तो तुम्हारा किस्मत भाई। चलो सरदारा, देखते हैं कौन गिरता है। अकरम, वो तू यहाँ क्या कर रहा है? वो तू कूड़े से चीजें उठा के खा रहा है। और भैया मैं कहां से खाऊं? भाभी घर आने नहीं देती और चाचे के घर जा नहीं सकता। तो मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तू परेशान ना हो। हाँ मेरे लिए जहमत ना करें, है नहीं आपके घर में फटे पड़ जाने। नहीं अकरम, वो बहुत हो गया, अब मुझसे तेरा ये दुख देखा नहीं जाता। अजीज भाई, और ये दुख भी तो मेरे ही लाए हुए हैं, खुद ही बर्दाश्त कर लूंगा। आप बस मेरे लिए दुआ करें। ना अकरम, वो तू परेशान ना हो, मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। और नहीं बना मेरा इलाज, बाहर के मुल्क में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। तेरी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती। वो तू परेशान ना हो, मैं फातिमा से बात करूंगा, वो तुझे माफ कर देगी, और चाची और चाचा वो भी तुझे माफ कर देंगे। मुझे उम्मीद है फातिमा तो मुझे माफ कर देगी, लेकिन असल बात तो सितारा की है, वो माफ करती है कि नहीं? मैं सितारा से भी बात करूंगा, वो जरा गुस्से वाली है, वो भी तुझे माफ कर देगी। मदद भैया, अब आप ना मेरे लिए दुआ करें, बस मुसीबतों से आजाद हो जाओ, अल्लाह मुझे मौत दे दे। अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती भाईजान। ना अकरम, ऐसी बातें ना कर, तो तुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। और क्या बात है, आज बगैर बताए ही आ गए हो या खैर है? वो सरदार जी बात इतनी अहम थी जी, इसलिए आना पड़ा। और क़यामत कौन सी आ गई थी जो ऐसे आना पड़ा तुझे? वो सरदार शहजाद और ज़रक खान, वो जी मैंने आज वो अपनी ज़ुबान को आज़ादी दो, अटको मत, आज़ाद होकर बोलो, ये मैंने हक दिया हुआ है तुम्हें। किस तरह तुमने देखा था उन्हें, क्या कर रहे थे वो दोनों आज मालिक दाद की हवेली में गए हैं जी, पर ये नहीं पता क्या करने गए हैं। शहजाद, शहजाद तुम्हारी ये जरूरत? अब बता मुझे, सितारा रात में ऐसा क्या हुआ था कि तू डर गई और बेहोश हो गई? मैं रात से जिस गुनाह की माफ़ी मांग रही, तो अभी भी उस पर बात करना चाहती है। ऐसा कौन सा गुनाह तुझसे सरजद हुआ है कि तू गिर गई? फातिमा अपने मुकाम से गिर रही थी, तो मेरा गिरना तो बनता था। मुझे ऐसे लगा था कि क्या लगा तुझे? कि गली में आजाद मुझे देख रहा था और मैं उसे देख रही थी। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? सितारा, तू जितनी भी कोशिश कर लेना भागने की, भाग नहीं सकती।
आखिर वो भी तो तेरा इश्क था। नहीं था वो मेरा इश्क, वो मेरी भूल थी। सच्चाई तो यही है सितारा कि वही इश्क एक रास्ता था तेरे लिए, तुझे इस मुकाम, इस इश्क तक पहुंचाने के लिए। वादी तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे मत जोड़ अपने माजी से। खुदा का वास्ता है तुझे, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ। ताहिरा, जी तू कहे तो अकरम को घर ले आओ। वाह जी वाह, अब आपको भाई की मोहब्बत जाग गई। बात भाई की मोहब्बत की नहीं, उसकी हालत की है जो अब मुझसे देखी नहीं जाती। और जो इसने मेरी बहन फातिमा के साथ की है, उसकी हालत देखी है आपने? देख तायरा, अगर अकरम ने गलती की है तो उसकी सजा उसको मिल रही है। तू इतनी संगदिल ना बन। अच्छा तो मैं संगदिल हूँ, आपको अपने भाई की परवाह है और मेरी बहन की नहीं। ताहिरा, मुझे क्यों ना फातिमा की फिक्र होगी? तुम्हें तो पता है ना, मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। देख तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, अब अकरम को घर ना लेकर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अकरम को घर ले आने दे, तो उसको उसने किए की सजा मिल रही है। अगर आपने उसे घर लाने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ दूंगी। ताहिरा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बस मैंने कह दिया ना, अब दोबारा अकरम की बात मुझसे ना करना। क्या बात है आज़ाद बेटा, आजकल मेरी बेटी फौजिया कुछ खुश नज़र नहीं आ रही। ये तो आप फौजिया से पूछें, कोई गिला किया है इसने आपसे? मम्मा आप ही ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं तो फौजिया, मामा ने नोट किया, यकीनन कोई ना कोई बात होगी जो तुम शेयर नहीं कर रही हो। बताओ ना क्या बात है। इतनी ज़रूरी बात नहीं है कि सबको बताई जाए। सब? मैं सब नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप चाय पिएं और इस बात को यही ख़त्म कर दें प्लीज़। फौजिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो अचानक से? अच्छा, कैसे बात करते हैं आप बताएं। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम उल्टे सवाल कर रही हो। मम्मा, ना आप इस बात को समझेंगी और ना ही आज़ाद। रिलैक्स रिलैक्स। और तुम दोनों मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। आइंदा कोई कदम मेरी इजाजत के बगैर उठाया तो तुम दोनों का भी वही असर होगा जो उस आजाद का हुआ है। माफी चाहता हूँ बाबा जानी, आपको भी ना बुज़दिली की जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है बस। ओए, तुमने अभी तक शेर की धाड़ी सुनी है? इसे शिकार करते नहीं देखा। बड़े सरदार साहिब, उधर मालिकदाद के घर में हमारा दुश्मन आया था, उसको बताने गया था कि सरक खान भी कोई बला है। ओए 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 ओए, और किसी के घर जाके उसे ललकारना डकैती के जुमरे में आता है। और तुम दोनों को ये भी बता दूं मैं, इस बार मालिकदाद की पार्टी मजबूत हो रही है और कुछ भी हो सकता है। कुछ अकल से काम लो। कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। बस अब आखिरी गलती समझ के हमें माफ कर दें। क्यों भाई? ठीक है भाई। हाँ रियाज, वो तू अपनी भाभी को समझा, अकरम को घर ले आए। भाभी, अजीज़ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुदा के लिए एक बार अकरम को देख लें। अकरम की हालत बहुत ख़राब है, उस पर थोड़ा सा तरस खाएं। कुछ पता नहीं है कि वो कब हमें छोड़कर चला जाए। अच्छा, अब तुम अकरम की सिफारिश बंद कराए हो? जब मेरी बहन को तलाक दी थी तब तुम कहाँ थे? ताहिरा, तुम अकरम को एक बार देख लो, तुम तो उसे अपना भाई समझती थी। मैं अपना भाई समझती थी तो मैंने रिश्ता करवाया था। मैंने एक बार कह दिया, मैंने उससे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। भाभी, खुदा के लिए ऐसा ना करें।
बस एक बार अकरम को देख लें, बस एक बार, फिर आपका जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। देख तायरा, रियाज बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम एक दफ़ा अकरम को देख तो लो। आप दोनों मुझे कायल नहीं कर सकते। मैंने कहा अकरम से नहीं मिलना तो नहीं मिलना। तायरा, मैंने पहले भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे और अब भी हाथ जोड़ रहे हो। तुम एक दफ़ा अकरम को देख तो लो। नमक ठीक है ना? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम। आओ मेरी बेटी, बैठो। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ बेटे, मैंने फातिमा को कहा कि उसको लेके आओ। जब से तू यहाँ आई है पराई पराई सी रहने लगी है, हर वक्त कमरे में बंद। नहीं अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है मेरा सारा वक्त इबादत में ही गुजर जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, पर कुछ थोड़ा टाइम अपने अब्बा को भी दिया करो। आप तो रात को आते हो, मैं सारा दिन घर में होती हूँ, और ये मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं बैठती। लेकिन भाई मुझे अपनी बहन से ना कोई शिकायत नहीं है। अब आपको पता है मुझसे बहुत बातें करती है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ बैठ के, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है मुझे। अरे तुम लोगों ने मेरी लाडली बेटी का मजाक बना दी है। ये तो हम बाप बेटी की अपनी बात है। यार अब सरदार, अब ये तुम्हारा भाई और बाप मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं तो इधर से चला जाएगा। वो देखो यार, वो हमारा बादरी को हमारा बुजदिली समझता। हाँ? खुद कुछ नहीं कर सकता, तू सुन लिया कर उसकी। नहीं नहीं भाई, मैं इधर डेरे पे रहेगा। ये सुनने सुनाने के लिए तुम उधर आया जाया करो। हमको ये तरीका पसंद नहीं है यार। पसंद तो मुझे भी नहीं है जरा खान, पर तुझे पता नहीं है किस बात का? कि सरदार सिकंदर का एंड लगने वाला। क्या मतलब है तुम्हारा? सबर कर, सबर कर, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा। इधर में सबर बहुत है यार। क्या बात है फौजिया, तुम्हारा रवैया मामा के साथ इतना खराब क्यों था, इतना रूड क्यों? बस मेरा मूड ख़राब है आजकल। कहीं तुम्हारे मूड खराब होने की वजह मैं तो नहीं हूँ? शायद। क्या मतलब? मैं बताऊंगी, अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा मूड क्यों ख़राब है। देखो फौजिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है। आई नो। अभी इसको चलने दें प्लीज़, रोकिएगा मत। क्या कह सकता हूँ मैं, शायद मैं तुम्हें कभी कायल ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देख सितारा, आज अब्बा को कितना दुख हुआ होगा ना तेरे इस तरह से करने से। नहीं हुआ उन्हें दुख, वो तेरी तरह नहीं है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अब्बा का हक है तेरे पे, वो इस हक को हासिल ही तो करना चाहते हैं। तो कहना क्या चाहती है? वही बात जो पहले भी कही थी तुझसे। देख, मेरी मानना तो शादी कर ले, कितने अरसे से इस घर में कोई खुशी भी नहीं आई। फातिमा, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। बहुत सारे खदशात मेरे दिल में जन्म ले चुके हैं। भाड़ में जाए तेरे खदशात। देख सितारा, तुझे ना शादी करनी पड़ेगी। एक बात कहूँ, मेरी शादी हो गई है। क्या? किससे? बाद में बताऊंगी। अभी बता मुझे।
तू झूठ बोल रही है या सच? यही सच है। और अगर अब तुमने मुझसे और सवालात किए तो मैं घर से चली जाऊंगी। जो बात तुम्हें मैंने कही थी, क्या हुआ उसका? जल्दी बताओ। यार फरीद खान, एक बात की समझ नहीं आई। कैसी बात? यही कि दुश्मन घर में आके तुम्हें ललकार के चला गया और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो तुम आज फरीद खान होते और मैं नूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम घर आवे दुश्मन पे वार नहीं करते, ये बात जरा खान अच्छी तरह से जानता है। तभी वो आया, वरना वो कभी नहीं आता। और अगर काबू आया था तो मार देना था। मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। ओ वालेकुम सलाम अजीज पुत्र, आ बैठ बैठ। ओ सुना चाचा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो काफ़ी दिनों से तेरे साथ मुलाकात ही नहीं हुई, तू बाहर ही नहीं निकला। और बस पुत्र, ऐसे ही सुस्ती सी हो रही है, दिल नहीं करता बाहर निकलने का। क्या करूं? अब्बा किसी डॉक्टर को दिखा, आजकल मौसम की वजह से काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। और नहीं पुत्र, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। खैर तू बता, कैसे आई हो? वो अजीज को कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे अब्बा। हाँ हाँ अजीज पुत्र, बोल क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस वो फातिमा की बात करने आया था। फातिमा की बात? क्या किया है फातिमा ने? अब्बा वो उनका मतलब है कब तक इसे घर बिठा कर रखेंगे? पुत्र, बेटी है मेरी, जब तक मेरी जिंदगी है ना, उसको मैं घर में बिठा के खिला सकता हूँ। वो चाचा तू तो बुरा ही मान गया। वो मेरा मतलब है, मेरे पास एक रिश्ता है, वो तू कहे तो बात करूं। रिश्ता? कैसा रिश्ता? वो है ना जान मोहम्मद, जानू, उसने मेरे साथ बात की थी। जानती हूँ जानू, जानती हूँ मैं उसको। कातिल, कितनी डकैतियां तो चोरियां, और फिर उम्र भी तो देखो ना उसकी। वो उम्र को कौन देखता है चाची, पैसा है उसके पास।